राम राम दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी देश भर के सभी 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए बड़ी सौगात देने की यहाँ पर घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने 60 वर्ष के ऊपर वाले सभी नागरिकों के लिए एक बड़ी यहाँ पर सौगात दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो चुकी है, आप एक बुजुर्ग हो, फिर चाहे आप एक महिला हो या फिर एक पुरुष हो, केंद्र सरकार मोदी सरकार की तरफ से देश भर के सभी 60 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों नए बजट 2025 में कई सारी सौगातें दी हैं, कई सारे तोहफे दिए हैं। फिर चाहे दोस्तों आप देश के किसी भी राज्य में या जिले में रहते हों, तो इन सभी सुविधाओं का लाभ बुजुर्ग नागरिक 1 अगस्त 2025 से ले पाएंगे। लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग नहीं जानते कि आखिरकार सीनियर सिटीजन कौन है। खास करके जो लोग गांव में निवास करते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि उन्हें हम बता दें कि वे पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कोई महिला जिनकी उम्र 58 साल से ऊपर है, तो वे सभी लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी मेरे बुजुर्गों साथियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी सुविधाएं और लाभ देने का प्रावधान बजट 2025 में किया है। और अक्सर कई सारे घरों में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपने सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करते, और कई बुजुर्ग साथी ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति कहाँ जाए तो अच्छी नहीं है। ऐसे सभी सीनियर सिटीजन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत यह लाभ देने की बात कही गई है। तो प्यारे दोस्तों, लाभ तो कई सारे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी लाभों के बारे में 5 बड़े लाभ बताएंगे जो कि जुलाई 2025 से सभी सीनियर सिटीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं तो समय रहते आपको सरकार द्वारा दी जाने वाली इन 5 सुविधाओं को जान लेना चाहिए, ताकि आप इन 5 सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकें और अपना जीवन सुखमय कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मिलती रहें, ताकि आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते रहें। और दोस्तों, आपकी उम्र अभी कितनी है और क्या आपको किसी भी तरह का लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए जानते हैं जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सुविधाएं देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को दी जाएगी वो है रेलवे और हवाई यात्रा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जुलाई 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन जो रेलवे और हवाई यात्रा करते हैं तो उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। हालांकि पहले भी यह सुविधा थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को यहाँ बड़ी ही सौगात दे दी है। रेलवे यात्रा में छूट की बात करें तो पुरुष सीनियर सिटीजन को किराए में 40% की छूट मिलेगी, वहीं महिलाएं सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा में 50% की छूट मिलेगी। यह सभी क्लास यानी जनरल से लेकर ऐसे तक भी लागू रहेगा। हवाई यात्रा में भी यह विशेष छूट दी गई है और एयर इंडिया घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में भी प्राथमिकता की सुविधाएं भी सीनियर सिटीजन को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पहला सबसे बड़ा लाभ देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। जो अगला लाभ देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारत सरकार ने सभी सीनियर सिटीजन का मुफ्त इलाज किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधा से अनजान हैं, बेखबर हैं। सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कार्ड जरिए देश भर के सभी बुजुर्ग देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए नहीं, बल्कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इससे फ्री में इलाज करवा सकते हैं। बिना किसी खर्चे के आयुष्मान कार्ड सभी वरिष्ठ नागरिक बनवा सकते हैं। यह भी बड़ी ही सुविधा सरकार के द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को
दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को दिए जाने वाले अगले लाभ की, तो वह लाभ बैंकिंग सुविधा को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवा में भी कई सुविधा दी जाती हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है तो 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया है कि 1 लाख रुपए तक ब्याज कोई भी TDS नहीं कटेगा। कई वरिष्ठ नागरिक अपने मकान को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है तो यह राशि 6 लाख या उससे कम है तो उस पर भी कोई TDS नहीं कटेगा। तो यह भी एक बड़ा लाभ देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को केंद्र सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को अगला क्या दिया जा रहा है उसकी बात करें तो अगला लाभ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के। जी हाँ, जो सीनियर सिटीजन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें सरकार के मासिक वेतन प्रदान करती है। यह राशि हर राज्य के अलग अलग होती है। जैसे कि हरियाणा में राज्य में केवल 3,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। ऐसे ही राजधानी दिल्ली में 2,500 रुपये से लेकर 3,000 प्रति माह दी जाती है। खासकर ये सुविधाएं उन सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है जो कि गरीब हैं, जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। इसके साथ दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन को अगला लाभ दिया जाता है, वह है उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिकार अधिनियम 2007 लागू किया गया है। माता पिता और बुजुर्ग को देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया है। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों की संपत्ति या उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, परंतु अब इस कानून के माध्यम से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।